हाँ जी, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। तो हमने कल पढ़ा था कि विक्रमादित्य को राजा बनाया गया था और बाद में विक्रमादित्य के हटने के बाद में उदय सिंह विक्रमादित्य को मार दिया गया था बनवीर द्वारा और उदय सिंह चले गए थे कोमलगढ़ में। तो कोमलगढ़ में ही इनका राज्याभिषेक किया जाएगा 1537 में इनका राज्याभिषेक किया जाएगा। उदय सिंह की 3 रानियां थी, एक थी जयवंताबाई और एक थी धीरबाई और एक थी सरजाबाई। जयवंताबाई है वह पाली के सोनग्रा अखेराज की पुत्री थी। जयवंताबाई है इनका पुत्र था प्रताप सिंह जिसे हम राणा प्रताप कहते हैं और धीरबाई का पुत्र था जगमाल और सज्जाबाई है इनका पुत्र था शक्ति सिंह। उदय सिंह का प्रथम राज्याभिषेक है वह 1537 में कुंभलगढ़ में ही हो जाता है। कारण चित्तौड़ में इसलिए नहीं हुआ क्योंकि चित्तौड़ में था बनवीर और बनवीर इधर शासन कर रहा था। बनवीर ने उदय सिंह के बड़े भाई विक्रमादित्य को मार दिया था और इसे भी मारना चाहता था, लेकिन किरतबाई और पन्नादाई की मदद से ये कुंभलगढ़ में चला गया। तो कुंभलगढ़ में ही 1537 में उदय सिंह का राज्याभिषेक होता है, प्रथम राज्याभिषेक। राज्याभिषेक के 3 साल बाद में इसने सामंतों की मदद से और मारवाड़ का मारवाड़ के मालदेव की सहायता से यह बनवीर पर अटैक करेगा, जिसे मावली का युद्ध कहते हैं। मावली का युद्ध 1540 यानी राज्याभिषेक के 3 साल बाद 1540 में मारवाड़ के मालदेव की सहायता से यह बनवीर को हटा देगा। बनवीर वहां से भाग जाएगा आक्रमण की भय से और ये फिर से चित्तौड़ पर अधिकार कर लेंगे उदय सिंह। और 1540 में जब मावली का युद्ध हुआ समाप्त हुआ तो 1540 में चित्तौड़ में इसका दूसरा राज्याभिषेक होगा उदय सिंह का। प्रथम राज्याभिषेक हुआ था कुंभलगढ़ में 1537 में और दूसरा राज्याभिषेक है 3 साल बाद 1540 चित्तौड़गढ़ में होगा। शेरशाह गिरी सुमेल का युद्ध हुआ था 1544 में मालदेव और शेरशाह के मध्य। मालदेव के 2 सेनापति थे, जैंता और कुंपा। किसी भ्रांति के कारण मालदेव है वह युद्ध छोड़ के चला जाता है और पीछे जैंता और कुंपा लड़ते हुए मारे जाते हैं। और इसी में कहा गया, शेरशाह ने कहा था कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाह खो देता। इस युद्ध को जीतने के बाद में शेरशाह है वह चित्तौड़ की तरफ अपना रुख करेगा और चित्तौड़ की तरफ ये सेना लेकर गया। तो उधर क्या है कि उदय सिंह को पता चला कि शेरशाह है वह सेना लेकर चित्तौड़ की तरफ आ रहा है। तो उदय सिंह है उन्होंने किले की जो चाबियां हैं वह उनको भिजवा दी। कहा आप लड़ोगे और लड़ने के बाद में भी आपको किला ही मिलेगा, इससे अच्छा आप किले की चाबियां रख लो। तो उदय सिंह ने उनको चाबियां दे दी। तो शेरशाह ने जो अपना प्रशासक नियुक्त किया चित्तौड़ में, शमशखां को प्रशासक नियुक्त किया चित्तौड़ में और ये अपनी चाबियां लटकाए घूमता रहता था। और शेरशाह वह वापस वहां से निकल गया। शेरशाह 1544 में गिरी सुमेल के युद्ध के बाद में यहाँ पर आया और किले की चाबियां वगैरह ली और प्रशासक नियुक्त कर दिया शमशखां को। और शमशखां को नियुक्त करने के बाद में शेरशाह वापस चला गया। 1545 में शेरशाह की हो जाती है मृत्यु। जब मृत्यु को पता चला उदय सिंह को तो शमशखां को कहा किले की चाबियां वापस दे दो, जब तुम्हारा राजा ही मर गया। तो ये माना नहीं, तो इसको मारा और पीटा और इसको भगा दिया यहाँ से, इसको निष्कासित कर दिया था। निष्कासित 1545 में शेरशाह की मृत्यु के बाद में इसको निष्कासित कर दिया। जैताना का युद्ध। जैताना का युद्ध है वह डूंगरपुर के आस्करण और उदय सिंह के मध्य हुआ था। तो आस्करण को इस युद्ध में हरा दिया गया। जैताना का युद्ध किन के मध्य हुआ? उदय सिंह और आस्करण के मध्य 1555 में। इसमें आस्करण है वह हार जाता है। हरमाड़ा का युद्ध 1557, इसमें एक तरफ थे मालदेव और गाजी खां और एक तरफ थे उदय सिंह। इसमें उदय सिंह है वह हार जाता है। हरमाड़ा का युद्ध 1557 में मालदेव गाजी खां थे एक तरफ और एक तरफ थे उदय सिंह, जिसमें उदय सिंह है वह हार जाता है और उदयपुर की स्थापना। हरमाड़ा का युद्ध हुआ 1557 में। इस युद्ध के बाद में साधु प्रेमगिरी है, इन्होंने राणा जी को कहा कि आपकी जो स्थिति है वह खराब चल रही है और आपको कहीं ना कहीं एक नगर की बसावट करनी चाहिए जिससे वहाँ पर जनता निवास करेगी, तो आपको जो है दुआ वगैरह लगेगी तो आपका जो राज्य है वह सुव्यवस्थित होगा और विकास करेगा। तो उदयपुर की स्थापना की थी 1559 में। किसके कहने पर? साधु प्रेमगिरी के कहने पर।
किसने की? तो उदय सिंह ने की थी। चित्तौड़ का तीसरा शाखा 1567 से 68। जब उदय सिंह चित्तौड़ के शासक थे तो दिल्ली में शासक था अकबर। और अकबर जो है वह आक्रमण करने के लिए चित्तौड़ की तरफ अपनी सेना भेजता है। जब चित्तौड़ की तरफ सेना भेजता है और घेराव कर लेता है चित्तौड़ का, तो जो सामंत थे और सामंत और सरदार थे उन्होंने महाराणा को कहा कि आप जो है वह चित्तौड़ छोड़कर गोगुंदा की तरफ चले जाइए और हम जो है वह चित्तौड़ की रक्षा करेंगे और हम जो है केसरिया करेंगे, आप चले जाइए। आप जीवित रहेंगे तो आगे युद्ध जारी रहेगा और कहीं ना कहीं चित्तौड़ वापस लेने की जो है इच्छा जारी रहेगी जनता में कि हमारा जो राजा है वह जीवित है और हमें कहीं ना कहीं वापस मुक्त करवा लेगा। इसलिए इनके कहने पर जो उदय सिंह है, उदय सिंह गोगुंदा चले जाते हैं। उदय सिंह गोगुंदा चले जाते हैं। तो गोगुंदा चले गए तो पीछे कैसे क्या कौन करेगा? कैसे क्या करेगा? जयमल, हत्ता और कल्ला राठौड़ और जौहर करेगी फूल कंवर। फूल कंवर है वह पत्ता की पत्नी है और जयमल की है बहन। ये जौहर करेगी। मोहर बुर्ज, मोहर बुर्ज है वह है चित्तौड़ का किला है, वह काफी ऊंचाई पर है और आक्रमण करने के लिए अकबर जो तोपे वगैरह लेके आया था उसके गोले वहां तक पहुंच नहीं रहे थे, इसलिए इसने यहाँ पर मिट्टी का एक ढेर बनाया। इस मिट्टी के ढेर को मिट्टी का ढेर बनाया जिसके ऊपर तोपे रखी और फिर गोले डाले गए। इस मिट्टी के ढेर को ही कहा गया मोहर बुर्ज। और संग्राम, जब चित्तौड़ की ऐसे यहाँ पर मोहर बुर्ज बनाने के बाद में जब गोले दागे गए तो दीवारें टूटने लगी। जब दीवारें टूटती तो जयमल रातों रात ही वह दीवारें वापस चिनवा देता। तब अकबर को लगा कि ऐसे तो हम किला है वह कभी जीत ही नहीं पाएंगे, ये रात को पुनः दीवारें चिनवा देते, हम दिन में तोड़ते हैं और ये रात में पुनः उसे सही कर देता है। इसलिए जब एक बार रात को जयमल जी उन दीवारों के ऊपर घूम रहे थे, निरीक्षण कर रहे थे कि कौन कौन सी दीवारें कहाँ कहाँ से कच्ची है, हम उन्हें पुनः निर्मित करवा दें। तो संग्राम नामक बंदूक थी अकबर की, इससे निशाना लगाया और जयमल जी के पैर में गोली लग गई। इस युद्ध के बाद में जो हुआ चित्तौड़ का तीसरा शाखा, जब इसमें अकबर जीत गया तो इसने असफ खां और गाजी खां को यहाँ का प्रशासक नियुक्त किया। यहाँ का प्रशासक नियुक्त कर दिया और हुसैन कुली खां इनको भेजा उदय सिंह के पीछे, कहा कि उन्हें बंदी बना कर ले आओ या इन्हें मार दो, ताकि हमारा जो संपूर्ण जो निर्णय है वह राजा को मारना था और उनको अपने कब्जे में लेना था। तो ये तो असफल रहा, इसमें राणा को पकड़ नहीं पाया। 28 फरवरी 1572 को होली के दिन है वह उदय सिंह की मृत्यु हो जाती है। आज का इतना ही।